पहला विकास का फंड FIR उसको फोन किया गया, उसके बाद कई दिन उसी सुबह होगा, संभालिएगा कला। यही आज कितना लाश चाहिए और कितना पैसा चाहिए, ये हम पूछेंगे। हेमंत सरकार से भी हम लोग पूछेंगे, वोट पे ही पूछेंगे। हम लोग भी देखे हैं दुनिया ऐसा गुंडा राज, लेकिन ऐसा गुंडा राज नहीं देखे हैं। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। प्रशासन को कितना पैसा चाहिए वो पैसा देंगे, और कितना लाश उसको बेचने का है। शाम में फोन किए, उसकी माँ को गर्दन तक मिट्टी में गाड़ दिया, समझ में नहीं आया। अगर उस समय वो व्यक्ति भेजा रहता थाना प्रभारी तो आज उसका घर का परिवार बच जाता। आज बाप मर गया, बेटा मर गया, सियान बेटी 15 साल की है जिसका पूरा माथा पट गया, किसको लेके उसकी वाइफ रहेगी। यही था कि हम समझाते रहे, बाबू चिंता मत करो, चिंता मत करो। झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री और कोडरमा से बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव के ड्राइवर राजकुमार यादव की ज़मीन विवाद में निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार की रात उनकी हत्या कर दी गई और उसकी हत्या के बाद विधायक नीरा यादव का गुस्सा, विधायक नीरा यादव की नाराज़गी, उनकी भावनाएं खुलकर सामने आई और फूट कर, पहले तो वो फूट कर रोने लगी अपने ड्राइवर की का कंधा पकड़ के। उसके बाद पुलिस पदाधिकारियों पर गुस्सा नीरा यादव का पूरी तरीके से फूटा। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को यहाँ तक कह दिया कि कितना पैसा चाहिए, कितना डेड बॉडी चाहिए, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके ड्राइवर जो उनके पारिवारिक सदस्य थे उनकी हत्या हुई, इस मामले में उन्होंने कोडरमा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया कि फ़ोन करने के बावजूद भी कोडरमा थाना प्रभारी ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल में बुधवार की रात कोडरमा के झुमरी तरिया इलाके में एक कार्यक्रम में नीरा यादव अपने ड्राइवर राजकुमार यादव के साथ थी। उसी समय राजकुमार यादव के पास फ़ोन आया कि उनकी माँ, उनके पिताजी, उनकी बेटी, उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी माँ को ज़मीन में गाड़ने की कोशिश की गई है ज़मीन माफिया के द्वारा। जो उनके गोतिया हैं उनके द्वारा ज़मीन को लेकर पूरी तरीके से विवाद चल रहा था। और इस स्थिति के बाद जब ये सूचना मिली, उसके बाद राजकुमार यादव अपने चितरपुर स्थित गांव गए और दूसरी तरफ नीरा यादव ने अपने ड्राइवर और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी को फ़ोन किया, लेकिन उसके बावजूद भी थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जैसा नीरा यादव और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। और इसी बीच धारदार हथियार से पूरे परिवार पर हमला किया गया और राजकुमार यादव की मौत हो गई। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके पिता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर नीरा यादव ने अपना गुस्सा निकाला, नीरा यादव ने जिस तरीके से अपने भावनाएं जाहिर की, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और पुलिस की कार्यप्रणाली को देखिए कि पुलिस के एक जो झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहा हो, वर्तमान में वो बीजेपी का विधायक रहा हो, उसके फ़ोन करने के बाद भी उसके करीबी जो ड्राइवर होता है वो सबसे करीबी माना जाता है, सबसे विश्वस्त माना जाता है, उसकी हत्या होने के बावजूद भी पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, जिस तरीके का रवैया रहा, उस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। अभी 2 बज रहे हैं, 10 मिनट बाकी है 2 बजने में। हमको 10:30 बजे सूचना मिली, उस समय से हम सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं। अभी तक नहीं कोई दर्शन दिए हैं। कोई एक डीएसपी के प्रभारी थे, हम अभी नहीं नाम बता पाएंगे, वो थे। 2 लोग आए, हमको बोले कि वो गिरिडीह गए हैं, कहाँ गए हैं। हम बोले हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें पूरी साजिश उस थाना प्रभारी की है, जिनको बार बार आगाह किया जाने के बाद में भी वो फोर्स नहीं भेजे, ना खुद गए और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलाए हैं। अगर उनकी माँ को जब मिट्टी के अंदर गाड़ा जा रहा था, दफनाया जा रहा था, उस समय कार्रवाई करके वो पकड़ के लाए रहते, जो जान रहे हैं कि कौन उसको कर रहा है, तो इतनी बड़ी आज घटना नहीं घटती। हमने मुख्य सचिव को भी फ़ोन किया, डीजीपी से बात नहीं हुई, उनके जो पीए थे उनसे बात हुई है। हमने नेता प्रतिपक्ष अपने जो हैं उनको भी फ़ोन किया है और
हम अभी हॉस्पिटल में हैं। इस प्रकार की जो घटना है आए दिन कोडरमा में, इतना शांति प्रिय यह कोडरमा जगह था, आज इतनी घटनाएं घट रही है। और पुलिस प्रशासन केवल ज़मीन दलालों को पकड़ने के लिए, अभी अगर बोल दिया जाता कि ज़मीन दलाल बुला रहे हैं, वो तुरंत पहुंच गए रहते। क्या बोले उनकी माँ को, उसकी पत्नी से कैसे आँख मिलाए, उसकी मासूम बेटी से कैसे बात की। उसकी मासूम बेटी का पूरा माथा फटा हुआ है, माँ उधर पड़ी हुई है, बेटी उधर पड़ी हुई है। बेटा और बाप इतने बेरहमी से मारा गया है, इतनी बेरहमी से मारा गया है। और पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। आज आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। जमीन विवाद में सर एक मौत हुई, 3 लोग घायल है सर। सर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है सर? हत्यारों को पकड़ने का क्या कुछ उपाय किया जा रहा है? बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।